सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस जाहिर करना चाहूँगा कि एक बार फिर ये प्रदेश और आसपास का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और अनेक लोगों की कितने 167 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कैसे सारा भूभाग जलमग्न था, नदियां उफान पर थी और ये लगभग हर साल ये घटना घटती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है और मुझे विश्वास है कि यहाँ की लोकल सरकार और भारत की सरकार, क्योंकि डबल इंजन सरकार यहाँ पर है, तो डबल इंजन की सरकार मिलकर जल्दी ही इस समस्या का निदान ढूंढेगी और आप लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। मुझे गुवाहाटी आकर बहुत खुशी हो रही है और वो इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसके लिए समर्थन मिल रहा है, उसके लिए तो खुशी हो ही रही है, लेकिन इस बात की भी खुशी हो रही है, जैसे हर बार जब हम गुवाहाटी आते हैं तो खुशी होती है कि सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं, हिम्मत वाले और हिम्मत से हर कठिनाई का मुकाबला करते हैं। आपने भव्य स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने समर्थन का भरोसा दिलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन देवियों और सज्जनों, ऐसे तो राष्ट्रपति का चुनाव आता है जाता है हर 5 साल पर और लोग खड़े भी हुए हैं और चुनाव भी हुआ है। इस बार का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? अभी इसी मन से कहा गया कि राष्ट्रपति की भूमिका, वो संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका संविधान के अनुसार सीमित है। उनको जो भी करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से करना है। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ विशेष हो गया है और वो विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि परिस्थितियां बहुत विशेष हो गई हैं। इस देश में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हर प्रदेश में एक असाधारण सी स्थिति बनी हुई है। मेरा मन जाता है, आज से कितने साल पहले 45-46 का जो वर्ष था, जो आप में से हमारे जैसे सीनियर लोग होंगे उनको कुछ कुछ याद होगा, बाकी लोगों ने उसके बारे में शायद पढ़ा होगा। द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ था 45 में। भारत में आज़ादी का आंदोलन तेजी पकड़ रहा था और कुछ कारणों के चलते देश में सांप्रदायिक तनाव था जो बाद में दंगों के रूप में भड़का। बहुत लोग मारे गए, यहाँ तक कि देश का बंटवारा हो गया और उसके बाद
जो लोग उस तरफ थे उसमें से बहुत से लोग इस तरफ आए, जो इस तरफ थे उसमें से बहुत से लोग उस तरफ गए। एक अजीब सी परिस्थिति इस देश में बन गई थी। लेकिन उसी समय 46 में, 1946, 47, 48 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। चुने हुए लोग गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इन सब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश को किस प्रकार का संविधान दिया, एक किस प्रकार का संविधान जिस पर देश ने गर्व किया और आज भी गर्व कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन सब लोगों ने मिलकर बहुत सोच समझ कर एक एक क्लॉज संविधान का ड्राफ्ट किया, एक एक शब्द उसमें सावधानी के साथ रखा। और संविधान ने क्या दिया हमको? संविधान ने हमको दिया प्रजातंत्र, भारत का गणतंत्र उसी संविधान से हमको मिला।